इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना कोहरा मचा रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पूरे देश में 1,15,736 नए केस सामने आए हैं और एक दिन में 630 लोगों की मौत हुई है। कोरोना केसेस में महाराष्ट्र टॉप पर है और एक दिन में 55,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां के आंकड़े भी डराने लगे हैं। साल 2021 में पहली बार दिल्ली में 5,000 से ज्यादा केस मिले। केजरीवाल सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, तो वहीं पंजाब सरकार ने भी बढ़ते कोरोना केसेस के बाद 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। पंजाब सरकार ने कहा कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा पॉलिटिकल रैली पर भी पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। और पिछले साल जब कोरोना का कहर टूटा था तो 16 सितंबर को सबसे ज्यादा 97,894 लोग पॉजिटिव हुए थे। 2 दिन पहले 4 अप्रैल को कोरोना ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है और आज संक्रमण के हर रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो देश के आंकड़े हमने आपको दिखाए। अब बात कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट महाराष्ट्र की करते हैं, जहां इंडिया में निकल रहे कुल केसेस का करीब आधा निकल रहा है। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना के 55,469 केसेस आए हैं, जबकि 297 लोगों की यहां मौत हुई है। सिर्फ मुंबई में ही अगर बात करें तो 24 घंटे में 10,040 नए कोरोना केसेस आए हैं। 32 लोगों की मुंबई में मौत भी हुई है। महाराष्ट्र के 2 और शहरों में कोरोना बेकाबू है। पुणे की बात करें तो सबसे ज्यादा 10,226 केस आए, तो वहीं नागपुर में पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 3,753 केसेस आए हैं, जबकि 35 लोगों की नागपुर में कोरोना की वजह से मौत भी हुई है। और मुंबई में कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह लोगों की लापरवाही भी है। इसी को देखते हुए सरकार अब और सख्त हो गई है। सरकार ने मुंबई के सभी बीचेस को 30 अप्रैल तक बंद कर दिया है। दिनेश मौर्य हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मुंबई के तमाम बीचेस को आज से बंद कर दिया गया है। इस वक्त हमें मुंबई के जुहू चौपाटी पर सुबह के वक्त बड़ी संख्या में लोग यहां पर जॉगिंग के लिए आते थे, अपने परिवार के साथ आते थे, लेकिन जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा था, खास तौर पर बीचेस पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, उसी को देखते हुए बीएमसी ने इन बीचेस को बंद करने का फैसला लिया और इसीलिए अब बड़े पैमाने पर मुंबई पुलिस के जो जवान हैं उन्हें इन बीचेस पर तैनात कर दिया गया है। जो भी लोग सुबह यहां पर आ रहे हैं उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। एक भी व्यक्ति को बीच पर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बीएमसी ने सख्त निर्देश दिए है कि बीचों पर कोई भी आम व्यक्ति जो है वो न आ सके। हमने देखा कि किस तरह से लगातार बड़ी संख्या में लोग बीचेस पर आ रहे थे, भीड़ यहां पर बहुत ज्यादा होती थी और इसी वजह से यहां पर कोरोना का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ गया था। खास तौर पर आपको बता दूं, वीकेंड्स में तो इतनी ज्यादा भीड़ होती थी यहां पर कि पैर तक रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब जो है यहां पर आज बीएमसी के इस आदेश के बाद ये पूरा बीच खाली है। ये दृश्य हमने जो है लॉकडाउन के दौरान देखा था, उसके बाद अब ऐसा हुआ है कि ये बीच इतना खाली नजर आ रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक 30 अप्रैल तक तमाम बीचेस को बंद किया गया है, ऐसे में बीएमसी कोई नया गाइडलाइन जब तक नहीं जारी करती, कोई नए आदेश नहीं आते, तब तक किसी भी व्यक्ति को जो इस बीच पर आने नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि कोरोना को किसी तरह से रोका जाए और इसीलिए अब ये प्रयास किया जा रहा है। मुंबई में कुल 7 बीचेस है, तमाम 7 बीचेस पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन अब ये बीच अगले आदेश तक 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। तो एक तरफ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नागपुर में व्यापारी लॉकडाउन और कर्फ्यू के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। हाथ में बैनर पोस्टर लेकर इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी की और फौरन सरकार से लॉकडाउन हटाने की मांग भी की। व्यापारियों का कहना है कि जिस तरह से बार बार लॉकडाउन लग रहा है उससे व्यापारियों के भूखे मरने की नौबत आ गई है। इस व्यापारियों को दिन में 6 घंटा व्यापार करने की परमिशन देनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी पहले ही मरा हुआ है। उसे और मारने के लिए शासन ने जो एक प्रकार से मिनी लॉकडाउन बोला है, परंतु ये कड़क निर्बंध लगाने से सिर्फ और सिर्फ व्यापार को ही इसको टारगेट किया गया है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। किसी प्रकार की व्यवस्था मजदूरों के लिए नहीं की, कामगारों के लिए व्यवस्था नहीं की और एकाएक लॉकडाउन लगाना बोले है ना। अपने को नागपुर से व्यापार को बाहर भेजने का इनका प्लानिंग है क्या? लॉकडाउन लेकिन हमारे भी तो घर बाहर है, हमें भी तो अपना घर बचाना है और हमें साथ साथ में जिंदा भी रहना है। लॉकडाउन जरूरी नहीं है। अगर कोरोना से हमको अगर छुटकारा चाहिए तो उसके बहुत तरीके हैं। जैसे जहाँ जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लाइए, लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं हो।
यही नहीं, महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के बीच पलायन भी अब शुरू हो गया है। मुंबई से बिहार आने वाली ट्रेन में भीड़ बढ़ चुकी है। लोग लॉकडाउन के खौफ से बिहार पलायन करने लगे हैं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने पटना से ये रिपोर्ट भेजी है, जरा देखिए इस रिपोर्ट को। मुंबई के हालात को देखते हुए काफ़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो बिहार की तरफ आ रहे हैं। ये लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन है और इसमें आप देखिए जो भी यात्री आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे वो लोग हैं जो मुंबई से बिहार आ रहे हैं। ये बताओ कि आप मुंबई में क्या करते थे? काम कर रहा था। तो अब घर क्यों आ रहे हैं? लॉकडाउन की आशंका है वहाँ पे? हाँ, लग गया लॉकडाउन। हाँ, अभी काम वहाँ नहीं मिल पा रहा? नहीं। घर क्यों जा रहे हैं? वही काम वहाँ है नहीं तो फिर वहाँ रह के क्या करूँगा? गांव जा रहा हूँ, घर आ गया हूँ। हाँ, घर से लोगों का फ़ोन भी गया कि वापस आ जाओ? हाँ। पहले वाली आशंका फिर है क्या कि कहीं लॉकडाउन पूरी तरह से लग गया तो? ऐसा ही लग रहा है, फ्रांस पूरा बंद हो गया है तो आने। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? मुंबई से। वहाँ क्या करते थे? काम करते थे। तो अब घर क्यों जा रहे हो? वहाँ लॉकडाउन लग गया तो इसी वजह से जा रहे हैं। अभी पूरी तरह से लॉकडाउन तो नहीं लगा? पूरे तरफ से नहीं लगा है। उसी डर है क्या कि पिछली बार जैसा फिर हो सकता है? पहले तरफ से लग सकता है। तो क्या फैक्ट्री में जहाँ काम कर रहे थे वहाँ क्या कहा कि? वहाँ पर बोला है अभी लॉकडाउन लगने वाला है, आप लोग जाना वाला है तो जा सकते हैं या काम कर सकते हैं। आप यहाँ कहाँ काम करते थे? काम नहीं करते हैं, मुंबई में थे। आप वहाँ मुंबई से आ रहे हैं? हाँ, मैं वहीं अभी मेरा ऐसा हुआ है ना कि मुझे वर्क फ्रॉम होम कर दिया है तो इस वजह से हम लोग घर से भी कर सकते हैं। तो यही बहाना बोले चलो भाई घर से ही करेंगे। लॉकडाउन की आशंका है यदि पूरी तरह से लग गया तो इसलिए? हाँ, हो सकता है कंफर्म। सुबह ही लग गया, कल सुबह ही लग गया है 9 बजे के बाद। पूरा सब चीज़ बंद करा दिया है। फैक्ट्री वाले ने क्या कहा कि अब काम नहीं मिल सकता है? नहीं, काम सर पूरा बंद है। काम चलता ही नहीं है तो हम लोग रह कर वहाँ क्या करेंगे? तो खाएंगे क्या? हम आगे काम नहीं चलेंगे तो इससे अपना घर पे ही रह करके खाएंगे, थोड़ा कर्जा वर्जा रिंग कर। पिछली बार भी लॉकडाउन में आए थे यहाँ पे? हाँ, पिछली बार में तो मैं इधर ही अटक गया था, पहले आ गया था तो जब तक जाने खोजा तब तक तो यहीं पे रह गया। आप भी वहीं मुंबई में काम करते हैं? हाँ, सिलाई काम करते हैं? सिलाई का। अब क्या फैक्ट्री बंद हो रही है? हाँ, बंद हो गया। क्या काम है? ऐलान भी कर दिया, जुमा का नमाज 5 वक्त का नमाज मस्जिद में नहीं होगा। हाँ। तो कहाँ जा रहे हैं? बिहार में कहाँ रहते हैं? भागलपुर। वहाँ अब ये सोच रहे हैं कि वहाँ काम है नहीं इसलिए चले जाए? हाँ, चले जा रहे हैं। अब बाल बच्चे के साथ अपना घर में रहेंगे और क्या। पहले वाली तस्वीर फिर से एकदम आ गई है? उससे डेंजर होगा, उससे भयानक होगा। आप कहाँ काम करते हैं? मुंबई में। मुंबई में। तो जहाँ काम करते थे वहाँ का काम बंद हो गया? नहीं, काम नहीं बंद हुआ। फिर घर क्यों जा रहे हो? लॉकडाउन लगने वाला है इसलिए चले गए। अभी लॉकडाउन लगा कहाँ है? वो पूरी तरह से लॉकडाउन तो नहीं लगा? पूरी तरह से नहीं लगे हैं, अब लग जाएगा। फिर भी क्या मन में डर है पूरी तरह से लग जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा? तो डर है ना? डर है। तुम कहाँ काम करते थे? मुंबई में। मुंबई में किस फैक्ट्री में? बिरला बनने कंपनी में। वहाँ क्या मालिक ने क्या कहा घर चले जाओ? न, उसमें तो काम तो चल रहा था, लॉकडाउन लग गया था। पहले तो नाइट में लगा था 7 बजे से 8 बजे तक, पूरे नाइट में 7 बजे बंद, मार्केट तो बंद हो जाता। उसके बाद में बताया गया 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे लॉकडाउन रहेगा। यही कारण मैं चलाया। फिर सोचे अगर वहाँ पे पूरे लॉकडाउन तो लग जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा गाँव जाने के। बिहार की तरह और भी आपके साथी सब लोग वहाँ से आ रहे हैं? हाँ। कोई रहना नहीं चाह रहा है? क्या संक्रमण का डर है कि इन्फेक्टेड हो जाएंगे या काम नहीं मिलेगा ये डर है? नहीं, मतलब वो जो कोरोना वायरस वहाँ पे निकलता है, यही कारण हम डर रहे हैं। और देश की राजधानी दिल्ली भी कोरोना से कराह रही है। मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। इस साल दिल्ली में पहली बार कोरोना के केसेस 5000 पार हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अकेले कार ड्राइव करने पर भी मास्क पहनना बेहद जरूरी होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि अकेले कार में बैठा शख्स भी पब्लिक स्पेस में बैठा माना जाएगा। हाईकोर्ट के मुताबिक मास्क सुरक्षा कवच की तरह है जो कोरोना को रोकता है। दिल्ली में कोरोना केस पैर पसार रहे हैं। इसकी तस्दीक जो आंकड़े आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, 4 अप्रैल को 4033 केसेस आए, 5 अप्रैल को 3548 लोग पॉजिटिव हुए, तो वहीं 6 अप्रैल की बात करें तो 5100 मामले आए हैं। दिल्ली में कोरोना से मौत का सिलसिला भी तेजी से बढ़ने लगा है, जिसका असर निगम बोध घाट पर भी पड़ने लगा है। निगम बोध घाट में एम्बुलेंस का सायरन बजने लगा है और कोरोना डेड बॉडीज आने का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली वालों को जरूर डराएंगी। निगम बोध घाट से आनंद पांडे हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए और कोरोना से बेहद सावधान रहिए।
दिल्ली में एक बार फिर कोरोना धीरे धीरे भयंकर रूप धारण कर रहा है। दिल्ली में कोरोना के केसेस भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और कोरोना से मरने वालों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है और उसका सीधा असर दिल्ली के शमशान घाट में देखने को मिल रहा है। अभी हम दिल्ली के निगम बोध घाट शमशान गृह पर हैं और यहाँ पर भी औसतन रोज 4 से 5 कोविड के शव अंतिम संस्कार के लिए लाए जा रहे हैं। पिछले साल से सबक सीखते हुए निगम बोध घाट की जो संचालन समिति है उसने लकड़ी से जो कोविड के शव के अंतिम संस्कार किया जाता है उसके 20 प्लेटफॉर्म को सिर्फ और सिर्फ कोविड के शव के अंतिम संस्कार के लिए रिजर्व कर दिया है और उसके साथ साथ सीएनजी की जो 6 भट्टियाँ हैं उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ कोविड के शवों के अंतिम संस्कार के लिए रिजर्व रखा गया है। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से दिल्ली में पिछले साल हम लोगों ने देखा था कैसे तेज़ी से बढ़े थे और अंतिम संस्कार के लिए कोविड के शवों को कई घंटे तक इंतजार करना पड़ा था, वेटिंग टाइम लंबा हो गया था। तो उसी से सबक सीखते हुए इस बार यहाँ की जो संचालन समिति है उसने पहले से ही बंदोबस्त किया हुआ है। लकड़ी के 20 प्लेटफॉर्म कोविड शवों के अंतिम संस्कार के रिजर्व कर दिए गए हैं। 6 सीएनजी की जो भट्टियां हैं उन्हें कोविड के शवों के अंतिम संस्कार के लिए रिजर्व कर दिया गया है और अब ये दिल्ली वासियों के ऊपर है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, समय समय पर हाथ धोएं और सामाजिक दूरी का पालन करें ताकि उन्हें या उनके किसी परिवारजन को यहाँ शमशान घाट न आना पड़े। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं दिल्ली में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं जिसके डर से भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए निकल रहे हैं। दिल्ली में वैक्सीन के लिए भारी भीड़ उमड़ी है। एलएनजेपी हॉस्पिटल की बात करें, आरएमएल की बात करें, सैकड़ों लोग वैक्सीन लगाने के लिए यहां जमा हुए और फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम आप देख ही रहे हैं टूट गए। यानी जो 2 लोगों के बीच में फासला है वो बिल्कुल नहीं है। ये लाइन आप लगी हुई देख रहे हैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर, यहाँ बिल्कुल भी बाकायदा सर्कल लगे हुए हैं कि आपको इतने डिस्टेंस को मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, लेकिन वो बिल्कुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कम से कम तस्वीरें तो ये बता रही हैं। इस वक्त मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में हूं और आप यहां पे भीड़ देख सकते हैं कि ये मेन गेट पर जो लोगों की काफ़ी तादाद है, जो लोग यहां पर ओपीडी के लिए आए हुए हैं या फिर कोरोना संक्रमण की जांच कराने के लिए यहां पर आए हुए हैं। तस्वीरों में आप भीड़ देख सकते हैं कि कहीं भी कोई भी आदमी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है और उसमें से भी ज़्यादातर लोग बिना मास्क लगाए हुए भी खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तस्वीर दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले के लिए जिम्मेदार है। यही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि जब दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का जहां पर जांच की जा रही है वहां पर भी लोगों ने संक्रमण को जांच कराने के वक्त भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है और नहीं कर रहे हैं। और कोरोना की वैक्सीन को लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक क्यों मचा है घमासान, डिटेल रिपोर्ट आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।